बुलंदशहर 25-25 हजार के इनामी 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। प्लॉट और मकान के नाम पर पुलिस और फौजियों के साथ सुधीर गोयल एंड कंपनी करती थी 420। अब तक शहर के आसपास 11 अवैध कॉलोनियों को बेच चुका है गैंगस्टर गैंग। सैकड़ों की तादाद में फौजी और पुलिस वालों से 420 कर चुका है सुधीर गोयल एंड कंपनी। नई कॉलोनियों के शिव, शिवांग, नीलकंठ, राधिका जैसे धार्मिक नाम रखता था सुधीर गोयल एंड कंपनी। 3,74,720 रुपये, एक फॉर्च्यूनर, 13 मोबाइल, कपड़ों से भरे 17 बैग बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने पीलीभीत से किया 5 गैंगस्टर्स को बरामद। इसमें आगे जांच की जाएगी और कहां से गिरफ्तारी क्या निकल के सामने आया? जैसा कि आप जानते हैं कि शासन की नीति के अनुरूप जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार प्रयासरत है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी के अंतर्गत हमारे जनपद बुलंदशहर में भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 680/23। ये मुकदमा पंजीकृत जिस व्यक्ति के खिलाफ किया गया था उनका नाम है सुधीर गोयल और इस गैंग के वो गैंग लीडर हैं। इसके 4 अन्य सदस्य भी हैं, एक उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल, एक आलोक जग्गा, जय सिंह और जयप्रकाश। ये लोग भोले भाले लोगों को फंसाते थे। किसान जो होते थे उनसे इकरारनामा या मुख्तियारनामा करवा लेते थे और सेल परचेज के राइट्स ले लेते थे और उनके अकाउंट पे पूरी तरीके से अपना ही होल्ड रखते थे और बेचने के बाद जो पैसा है वो इन्हीं के पास रहता था। इसके अलावा ये अधिकतर अपने शिकार जो है फौजी और पुलिस के लोगों को बनाते थे, क्योंकि उनके घरों में सिर्फ महिलाएं बचती थी जो कि पैरवी नहीं कर पाती थी। उन्हें दिखाते कहीं और की ज़मीन थे और बेचते कहीं और की ज़मीन थे। जब इस फ्रॉड का लोगों को पता चलता था और वो इससे कंप्लेन करते थे तो ये कहता था कि मैं ही आपकी ज़मीन खरीद लूँगा, आप मुझे बेच दे। फिर ये अपने पास बेनामा करा लेता था या पावर ऑफ अटॉर्नी करा लेता था और उसके बाद पैसे नहीं देता था और फिर वो उस ज़मीन को किसी और को बेचता था। तो ऐसे कई लोगों को इसने अपने फ्रॉड का शिकार बनाया। ऐसा हमारे संज्ञान में, विवेचना में अभी तक ये आया है कि करीबन 11 कॉलोनियाँ इनके द्वारा बुलंदशहर में काटी गई हैं और इनमें से कोई भी कॉलोनी किसी से भी अप्रूव नहीं है, ना BDA से ना जिला पंचायत से। हम लोगों को लगातार अभी भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक जो मुख्य अभियुक्त है सुधीर गोयल, इनके खिलाफ 15 मुकदमे पंजीकृत है, जिसमें से एक 785/23 अंतर्गत धारा 306 जनपद हापुड़ से भी पंजीकृत है। इसके अलावा जितने अभियुक्त हैं राखी गोयल, आलोक कुमार, जय सिंह, जयप्रकाश, इन सभी के विरुद्ध भी पहले भी अभियोग पंजीकृत रहे हैं। अब इन सभी को हम लोगों ने कल पीलीभीत पुलिस के सहयोग से पीलीभीत से गिरफ्तार किया है और आज इन्हें हम न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। अब क्या बरामद किए गए? इनके पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसका नंबर UP 25 CR 9495 है वो बरामद हुई है। 3,74,720 रुपये नगद इनसे मिले हैं। 13 मोबाइल फ़ोन, 3 चार्जर एवं 17 कपड़ों से भरा हुआ बैग भी बरामद हुआ है। कुछ संभ्रांत लोग भी इसके सुधीर गोयल के टच में थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इनके विरुद्ध कई अभियोग अभी भी पंजीकृत हुए हैं जिनमें विवेचना प्रचलित है। इनमें कुछ लोगों के नाम आए हैं, विवेचना जारी है और जो भी संलिप्तता जिस भी व्यक्ति की पाई जाएगी उसके विरुद्ध वैसी ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इनके ऊपर जो सुधीर गोयल, आलोक कुमार, जय सिंह, जयप्रकाश, इन सभी पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित हुआ था और ये इनाम राशि जो पकड़ने वाली टीम है कोतवाली देहात और कोतवाली नगर की संयुक्त टीम ने काफ़ी इसमें मेहनत करी और इन सबको ये इनाम प्राप्त हो गया। मैं तो संभ्रांत लोगों का नाम ये अभी ठीक नहीं होगा। जो भी विवेचना में मैं पुनः कहूँगी जिनका नाम प्रकाश में आएगा, जिनकी भी संलिप्तता इसके अंदर पाई जाएगी, इसको संरक्षण देने में, इसके काले धन को सफ़ेद में परिवर्तित करने में, जिस तरह की भी हम लोगों को जो सामने आएगा उन लोगों के खिलाफ उनकी संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के जो भूमाफिया होते हैं ये इन लोगों का एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग संलिप्त होते हैं। तो मैं पुनः यही कहूँगी कि जितने भी लोगों की संलिप्तता आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।